हाय स्टूडेंट, परफेक्ट इंस्टीट्यूट शुरू करने जा रहा है आर्मी, जीडी और क्लरिकल का नया बैच जो हमारा ऑनलाइन भी होने वाला है, जिसके हम क्लासेस दे रहे हैं। उसके लिए हमारे पास बेहतरीन टीचर हैं जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और उन्हें बहुत सारी सिलेक्शन दी हैं। तो वो 1 बाय 1 अपने टॉपिक के रिगार्डिंग और अपने बारे में बताएंगे। हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव आप लोगों को मैथमेटिक्स टीच करूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा आपको साइंस टीच करूंगी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं शालू आपको जीके टीच करूंगी। हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स और रीजनिंग टीच करूंगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक रहते हैं और किस तरह से हम लोग उन्हें कंप्लीट करेंगे विद इन, देखो हमारे पास टाइम है 2 मंथ का। हम 2 मंथ में ही डिस्कशन कर लेंगे कि ये 2 महीने में हम किस तरह से आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स भी रहने वाला है, आप लोगों का रीजनिंग भी रहने वाला है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में जितने टॉपिक है हम उसको डे वाइज डे क्या करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा रहता है सर, फर्स्ट रहता है बेसिक मैथ। बेसिक मैथ, तो बेसिक मैथ में आप लोगों का बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि वर्गमूल, वर्ग और आपकी कैलकुलेशन, बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वर्गमूल, वर्ग, आपका कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई से रिलेटेड, क्यूब, क्यूब रूट, ये सारी चीजें हम बेसिक मैथ में करेंगे। और सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे लगेगा आप लोगों का, अप्रोक्स 5 से 7 दिन। ठीक है, फर्स्ट वीक में हम यही करेंगे बेसिक मैथ। सेकंड जो हमारा रहेगा, फिर सेकंड टॉपिक यहाँ पे करेंगे हम टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम एंड महत्तम समावर्त्या, लघुत्तम और महत्तम समावर्त्या। इसके लिए अप्रोक्स 1 से 2 दिन लगेगा, अप्रोक्स 1 से 2 दिन। ठीक है, थर्ड हम लोग करेंगे इसका टॉपिक जो होगा आपका एवरेज, औसत और औसत से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। आपका एलसीएम एचसीएफ से कभी कभी नहीं आता है क्वेश्चन, पर औसत से हर बार क्वेश्चन बनता है। इसके लिए भी 2 दिन ज्यादा से ज्यादा। ओके, आफ्टर दैट हम लोग फोर्थ जो चैप्टर करेंगे वो रहेगा हमारा टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। कार्य और समय सर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और सबसे डिफरेंट है, ये हमारा बिल्कुल अलग रहता है अर्थमेटिक में। ठीक है, इसमें आपके 2 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। ओके, जो 5वां टॉपिक हमारा रहता है, देखो हम इस तरह से मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जैसे पहले मैथमेटिक्स किया, बेसिक मैथमेटिक्स, अगर हमारे बेस क्लियर हो गए, कैलकुलेशन क्लियर होगी, जमा माइनस गुणा भाग सब कुछ, फिर हम टॉपिक पे आ रहे हैं। तो टॉपिक में सबसे बेसिक जो टॉपिक रहता है वो एलसीएम था। अगर एलसीएम आएगा तभी हम सारे टॉपिक कर पाएंगे। फिर हमने औसत सीखा, फिर हमने टाइम एंड वर्क किया। अब टाइम एंड वर्क के बाद हम कुछ ऐसे टॉपिक लेंगे जिन्हें हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज। देखो ये बेस है, इसी के साथ हम लोग इकट्ठे करेंगे आप लोगों का लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ एंड हानि, लाभ और हानि, लॉस एंड प्रॉफिट। और इसी के साथ सर एसआईसीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये हम इकट्ठे करेंगे। क्योंकि सबसे मेन टॉपिक जो आपका मैथमेटिक्स का है या मेन चैप्टर जो है आपके रहते हैं मैथमेटिक्स में, वो ये है सर। परसेंटेज से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, लाभ हानि से भी 1 या 2 बनते हैं, और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से भी 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है, या आप लोग पिछले क्वेश्चन भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। और यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 10 दिन, 10 डेज। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट हमारा देखो 15 से 20 दिनों का बन चुका है कि 15 से 20 दिनों में हम ये कवर करेंगे। उसके बाद सर जैसे हमने ये किया, परसेंटेज इसका मेन था। इसके बाद देखो बेसिक पार्ट एक और रहता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात समानुपात, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं और ये इसका बेसिक चैप्टर है, रेशियो प्रोपोर्शनल। इसके बाद हम इसी में करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, मिक्सचर।
ओके, मिक्सचर मतलब मिश्रण, वो इसी से होता है सर। और इसी में ही आपका एज भी आता है, आयु भी इसी में आती है, एज। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक हम एक साथ करेंगे, इसमें भी 5 से 7 दिन लग जाएंगे। क्लियर है? ओके, तो इसके बाद हमारा देखो मैक्सिमम जो बचता है टॉपिक, वो सिर्फ एक ही बच गया। आप लोगों के पास एक टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। सर ये इसका बेसिक पार्ट है, अगर आप लोगों ने सुना होगा समय, दूरी, चाल, समय, दूरी, चाल। अब समय, दूरी, चाल के भी पार्ट है सर, रेलगाड़ी, ट्रेन, वो हम इसी में डिस्कस करेंगे, रेलगाड़ी। और आप लोगों ने एक और टॉपिक सुना होगा बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम मीनिंग आप लोगों का नाव और धारा। ठीक है, ये भी हम इसी में पढ़ेंगे। ये कभी आता है कभी नहीं आता है, पर क्लैरिकल में ये आता है, इसीलिए हम यहाँ पे भी ध्यान देंगे। ओके, तो ये हमारा अर्थमेटिक का पार्ट रहेगा। अर्थमेटिक का पार्ट, अर्थमेटिक मतलब जिसमें कम से कम अगर 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आ रहे हैं तो आप लोगों के कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, अगर आप लोग ARO कांगड़ा, ARO हमीरपुर उनकी देखेंगे तो वहां से 15 के 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक्स से ही थे। मतलब दूसरा पार्ट हमारा बचता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में बहुत रेयर होता है, 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ 1 से 2। तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, पर इसमें भी चैप्टर देखेंगे, जैसे वर्ग हो गया, स्क्वायर, आयत हो गया, रेक्टेंगल, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, घन, घनाभ, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मेन पार्ट जो हमारा रहता है वो रहता है अर्थमेटिक वाला पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास टाइम अप्रोक्स 2 मंथ का है, तो 2 महीने में सर मैथमेटिक्स ऑन एंड अप्रोक्सीमेट आप लोगों का 40 से 45 दिन में कवर अप हो जाएगा मैथमेटिक्स। उसके बाद बचता है आप लोगों का सिर्फ रिवीजन। ओके, ठीक है, अब हमारी जो प्लानिंग रहेगी वो देखेंगे हम रीजनिंग के लिए। ठीक है, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 5 क्वेश्चन आप लोगों के, पर रीजनिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीजन ये है क्योंकि रीजनिंग में 5 जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी बना लेते हैं बनाने को, पर अगर हम इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो 5 में से 5 कर सकते हैं, मतलब फुल मार्क्स ले सकते हैं, 10 में से 10। ठीक है, तो इसके जो टॉपिक है ये बहुत छोटा रहता है, इसमें टॉपिक 3-4 ही है, पर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसका 10 या 15 दिनों में हो जाएगा। जैसे फर्स्ट टॉपिक आपका रहता है नंबर सीरीज या अल्फाबेट सीरीज, मतलब श्रृंखलाएं। ठीक है, श्रृंखलाएं, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ये आप लोगों का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और इस बार का जो एग्जाम हुआ था ARO मंडी का, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन थे, अल्फाबेट और नंबर सीरीज थे, यहीं से 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से थे, बाकी 2 क्वेश्चन और चैप्टर से। अल्फाबेट सीरीज का मतलब सर जैसे हो गया A, C, E, आगे क्या आएगा इस तरीके, या नंबर सीरीज बोलें तो ऐसे 2, 3, 5, 7 आगे क्या आएगा, ये रहती है आपकी सीरीज, श्रृंखलाएं। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक ये हम डिस्कस करेंगे, इसमें रहता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ये आपका टॉपिक रहता है कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा जो चैप्टर इसमें हम डिस्कस करेंगे वो आपका रहता है डायरेक्शन, दिशाएं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो आपका रहता है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। तो ये तो अप्रोक्सीमेट जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है, इसमें 4 से 5 चैप्टर रहते हैं, जो आपका 7 से 10 दिनों में आराम से कवर अप हो जाता है, 7 to 10 डेज। तो हमारा फर्स्टली जो फोकस रहेगा वो रहेगा मैथमेटिक्स के ऊपर, उसके बाद प्रायोरिटी देंगे हम रीजनिंग को, क्योंकि रीजनिंग 5 से 10 दिनों में आराम से हो जाती है। ओके, ठीक है। हाँ, अगर आप लोग इसके अलावा और भी जानकारी चाहते हैं सिलेबस के बारे में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से सिलेबस देख सकते हैं। तो सिलेबस ऑफ साइंस फॉर आर्मी जीडी है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जनरल टॉपिक रिलेटेड टू बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इनसे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे अभी हम आर्मी जीडी के लिए। सबसे पहले बायोलॉजी से जो हमारे टॉपिक्स है वो है फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन और पोषण, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट है डिजीजेस एंड
एंड प्रिवेंशंस, बीमारियां और उनकी रोकथाम के बारे में स्टडी करेंगे, विटामिन्स एंड देयर यूजेस, विटामिन और उनके उपयोग, और ह्यूमन सिस्टम्स, मानव शरीर में जितने भी तंत्र हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में हम मेडिकल टर्म्स एंड डिस्कवरीज रिलेटेड टू फिजिक्स पढ़ेंगे, जितनी भी इन्वेंशंस है जो फिजिक्स की फील्ड में की गई है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स मापने के लिए जो यंत्र उपयोग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एसआई यूनिट्स, मापने की इकाई, उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, इनके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद लास्ट हमारे पास रहेगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम मैटर एंड इट्स स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, द्रव्य और उनकी अवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातु व अधातु, इनके बारे में स्टडी करेंगे, केमिकल नेम्स एंड फॉर्मूलाज, इनके बारे में स्टडी करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना, इनके बारे में स्टडी करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो अभी हम पढ़ेंगे वो है रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो सक्रियता। इसके अलावा भी हम काफ़ी टॉपिक तैयार करेंगे, डिस्कस करेंगे आर्मी जीडी के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आर्मी के लिए जीके पढ़ाने वाली हूँ। जीके में हम स्पोर्ट्स यानी खेलों के बारे में पढ़ेंगे, जो नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होंगी। हिस्ट्री में हम बैटल्स, इम्पोर्टेंट डेट्स और प्राचीन काल भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है जियोग्राफी में हम भारत के रिवर्स, लेक्स, डेजर्ट और बाकी तमाम चीज़ें जो जियोग्राफी में आती हैं उनको पढ़ेंगे। यूएनए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अवार्ड्स, पुरस्कार, जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान को डिटेल में पढ़ा जाएगा। कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों के बारे में भी जीके में हम रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। इंडियन टाउन्स, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि हमारे जो शहर हैं, जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में भी जीके में पढ़ा जाएगा। और इसके साथ साथ एब्रीवेशंस, जितनी भी एब्रीवेशंस है वो हम जीके में पढ़ेंगे। इसके अलावा जीके में और भी बहुत कुछ आता है जो हम इनके साथ उन चीज़ों को भी कवर करेंगे। हाय स्टूडेंट, अगर आप आर्मी क्लरिकल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आर्मी क्लरिकल में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसलिए इस सब्जेक्ट को मैं खुद पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बहुत आसान लेवल से लेकर के बहुत हाई लेवल तक सारे के सारे इंग्लिश के कंसेप्ट को मैं क्लियर करने वाला हूं। जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीजें मैं आपके बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे ए सेक्शन से, और ए सेक्शन में हम सबसे पहले सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं वाक्य, राइट, यहां से हम शुरुआत करने वाले हैं कि वाक्य क्या होता है और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। यहां से हम शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आर्मी में बहुत बार पूछा गया है, आर्मी के क्लरिकल के एग्जाम में। दूसरा हमारा टॉपिक आता है इसके बाद जो हम करेंगे, दैट इज टेंस, राइट, जिसको हम काल बोलते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, इसके आगे पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। इसके अलावा जब आपके टेंस में मजबूत पकड़ हो जाएगी, जो होनी ही होनी है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, दैट इज वॉइस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम जानते हैं एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस के रूप में। एक्टिव वॉइस टेंस ही होते हैं, थोड़े से और कंसेप्ट हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगा, कैसे उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, वो सारी चीजें बेसिक्स टू जो एडवांस लेवल की, वो मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसके अलावा हमारा फोर्थ जो टॉपिक रहता है दैट इज कॉल्ड नरेशन। नरेशन में हम आपको नरेशन क्या होती है, इसको स्पीच क्यों बोला जाता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद फिर हमारा बी सेक्शन आता है, पर उससे पहले जो हमारा ये ए सेक्शन है, इसमें कम से कम हम 20 से 25 जो दिन होंगे हमारे, जो 20 से 25 दिन हमारे यहाँ पे लगेंगे, इसमें हम सारी चीजें हम कंप्लीट करने वाले हैं। जब हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, आपके टेस्ट भी होते रहेंगे, चाहे आप ऑनलाइन
है या ऑफलाइन है। इसके बाद फिर हम जाएंगे जो सेकंड पार्ट है हमारा, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि स्पीच के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे अगर एक सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसके सेंटेंस के हर शब्द जो लिखा हुआ उसको क्या क्या बोला जाता है, उस हर शब्द को क्या क्या बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे नाउन क्या होता है जिसको हम संज्ञा बोलते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है जिसको हम सर्वनाम बोलते हैं, एडजेक्टिव है हमारा, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, ये सब हम करने वाले हैं। इसके अलावा प्रीपोजिशन है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में हम ये जो 8 जो हमारे टॉपिक है, मेजर जो टॉपिक है हमारे, इनको हम कवर अप करने वाले हैं सेक्शन बी में, जिसमें हमें कम से कम हमें यहाँ पर भी हमारे जो है 20 to 25 डेज हमारे यहाँ पर कवर अप होंगे, लगेंगे ही लगेंगे, राइट। ये सारी चीजें हम इसमें कवर अप करने वाले हैं बहुत डिटेल में। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है थर्ड जो हमारा रहता है दैट इज कॉम्प्रीहेंशन, जहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन से ही बने थे। जो भी हिमाचल में जितनी भी भर्ती आई थी आर्मी की क्लरिकल के एग्जाम में, इसमें आपका क्या रहता है कि अगर आपका ये वाला सेक्शन है, ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए, उसमें टेंस है, सेंटेंस है, वॉइस है, नरेशन है और पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपकी मजबूत हो जाते हैं तो ये कॉम्प्रिहेंशन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इनको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इनको कैसे इनके जो क्वेश्चन को आंसर दिया जाता है, वो सारी चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, जस्ट लाइक अ बेबी स्टेप। और कुछ और चीजें जो एडवांस रहती है वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा जो हमारा डेली का टास्क रहेगा, ये क्लासेस तो डेली आपकी लगेंगी ही लगेंगी। अगर टाइम बचेगा तो हम रिवाइज करेंगे, जिसमें हम MCQ के थ्रू भी बहुत सारी चीजें हम क्लियर करेंगे और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा जो हमारा डेली का टास्क रहता है, मतलब ये क्लासेस हमारी लग रही हैं, इनके साथ डेली जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो 3 से 4 हम हर चीज आपको पढ़ाएंगे। जैसे एंटोनियम 3 से 4 रहेंगे वो हम डेली करने वाले हैं क्योंकि इनका भी रोल रहता है, ये भी आते हैं। फिर सिनोनियम्स रहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रहता है, ये हम करवाने वाले हैं। इडियम एंड फ्रेजेस रहते हैं, ये हम करवाने वाले हैं। तो ये सारे जो रहते हैं हमारा ये जो डी सेक्शन है, इसमें हम सारी की सारी चीजें जो हम 3 से 4 डेली हम करने वाले हैं। तो हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? तो ये सारा जो सिलेबस जितने भी टीचर ने आपको बताया वो सब हम करवाने वाले हैं। फिर भी अगर कोई चीज छूट गई, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि आपके आर्मी के GD या फिर क्लरिकल के एग्जाम में कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं, तो उसके लिए हमने नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां पर जाकर के आप डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से पूरे सिलेबस को एक बार पूरी डिटेल में आप वहां पर पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं आर्मी के लिए भी और बाकी और एग्जाम्स के लिए भी, जो फ्री हम दे रहे हैं, आप उनका लाभ भी ले सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने और भी लिंक दिए हुए हैं, जैसे हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, इसके अलावा जो रहता है फेसबुक लिंक है, जहां पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको वहां पर भी मिलने वाली हैं। सो मिलते हैं क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।